गोवा के एक छोटे से गांव सांतोशिमा में डेविड एक प्रियंका नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी मीरा और दो बच्चे 10 साल की रिया और 8 साल का अर्जुन उसके नशे और क्रूरता के शिकार थे। डेविड शराब के नशे में घर को तहस नहस कर देता, बच्चों को डांटता और मीरा को मारता। गांव वाले भी उससे दूर भागते, लेकिन कोई हस्तक्षेप नहीं करता। मीरा का विश्वास टूट चुका था, पर वह बच्चों के लिए चुपचाप सहती रही। एक रात डेविड ने नशे में अर्जुन को इतना धक्का दिया कि वह दीवार से टकरा गया। बच्चे के सिर से खून बहने लगा। मीरा चीखती हुई उसे लेकर अस्पताल भागी। डेविड अचानक स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों के सामने अर्जुन का खून देखकर उसके मन में पहली बार पछतावा हुआ। वह शराब की बोतल फेंककर जंगल की ओर भागा, जहां एक पुरानी चर्च की खंडहर नुमा इमारत थी। थककर गिरते हुए उसने आकाश की ओर देखा और चीखा, मुझे बचाओ, मैं एक राक्षस बन गया हूं। तभी चर्च के टूटे क्रूस के पास एक प्रकाश फैला। एक दिव्य व्यक्ति सफेद वस्त्रों में, हाथों में घावों के निशान लिए खड़ा था। डेविड ने पहचान लिया, यह यीशु मसीह थे। यीशु ने मधुर स्वर में कहा, डेविड, तुम्हारे दिल का दर्द मैं देख रहा हूं। तुम्हें माफी चाहिए और मैं तुम्हें देता हूं, पर अब लौटो और साबित करो कि तुम बदल सकते हो। यीशु ने उसके सिर पर हाथ रखा और डेविड ने महसूस किया जैसे उसकी आत्मा धुल गई। शराब की तलब गायब हो चुकी थी। अगली सुबह डेविड अस्पताल पहुंचा। मीरा और बच्चे डर गए, लेकिन उसकी आंखों में आंसू देखकर हैरान रह गए। उसने माफी मांगी और प्रतिज्ञा की, मैं नशा छोड़ दूंगा, तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। डेविड ने चर्च जाना शुरू किया, पादरी से मार्गदर्शन लिया और शराब छोड़ने के लिए समुदाय की मदद से एक छोटी चाय की दुकान खोली। धीरे धीरे मीरा और बच्चों का विश्वास जीता। उसने अर्जुन को फुटबॉल सिखाया और रिया की पढ़ाई में मदद की। गांव वाले हैरान थे, ये वही डेविड था जिससे सब डरते थे। 1 साल बाद सांतोशिमा के चर्च में डेविड का परिवार यीशु की प्रार्थना में शामिल हुआ। डेविड ने अपनी कहानी साझा की, यीशु ने मुझे नया जीवन दिया, अब मेरी ताकत उनकी मोहब्बत है। मीरा की मुस्कान और बच्चों का हंसता चेहरा उसकी सच्ची कामयाबी बन गया। कहानी दिखाती है कि प्रेम और क्षमा की शक्ति अंधेरे को प्रकाश में बदल सकती है। यीशु मसीह का प्रेम न सिर्फ व्यक्ति बल्कि पूरे परिवार को बचा सकता है।